आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा सवाल क्या दिया गया है कि चित्रानुसार 15 किलोग्राम द्रव्यमान का एक बक्सा 3 डोरियों से लटकाया गया है। डोरियों में तनाव ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि डोरियों का द्रव्यमान नगण्य मान लिया जाए। ठीक है, तो हमें साइन 28 डिग्री का मान पता है, साइन 47 का पता है, कॉस 28 डिग्री का दिया गया है और कॉस 47 डिग्री का मान भी दिया गया है। ठीक है, तो यदि हम लोग यहाँ पर बात करें, ठीक है, यहाँ पर एक यदि हम लोग क्षैतिज रेखा बना लें, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो कोण होगा वो कितना होगा, 28 डिग्री होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, एकांतर कोण हो जाएंगे। ठीक है, ये 47 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 47 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यदि हम लोग बात करें इस T1 की, जो कि T1 तनाव यहाँ पर लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, इस प्रकार से ये T1 है हमारे पास। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, T2 है। ठीक है, ये T2 है। यहाँ पर हम लोग कोण बना लेते हैं, ये कितना था, ये कोण था हमारे पास 28 डिग्री। ठीक है, और ये कोण कितना था हमारे पास, 47 डिग्री था। ठीक है, तो यदि इन तनाव को हम लोग क्या करें, दो भागों में वियोजित कर दें, दो घटकों में वियोजित कर दें, एक y घटक में और एक x घटक में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले हम लोग T1 को वियोजित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, T1, ठीक है, साइन 28 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो घटक होगा, ठीक है, जो कि x एक्सिस में होगा, वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा हमारा T1 cos 28 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग इसको वियोजित करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस वाले को वियोजित कर देते T2 को, तो ये वाला जो भाग होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये एक ही दिशा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा T2 साइन 47 डिग्री। ठीक है, और ये वाला जो भाग हो जाएगा हमारा ये, ठीक है, जो x एक्सिस में होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास T2 cos 47। ठीक है, अब हमारे पास एक डोरी बच गई, ठीक है, ये वाली डोरी, तो इस डोरी पर तनाव क्या होगा, ऊपर की ओर होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, भार mg लग रहा होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर अभी नहीं बनाए हैं, यहाँ पर इसमें संतुलन की अवस्था में क्या होगा कि ये T3 जो होगा वो mg के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बना दे रहे हैं, इस प्रकार से mg बल बना दे रहे हैं। ठीक है, ये क्या बना दिया हमने, mg बना दिया। ठीक है, और ये mg किसके बराबर होगा, ये mg T3 के बराबर होगा संतुलन की अवस्था में। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख दे रहे हैं संतुलन की अवस्था में। ठीक है, संतुलन की अवस्था में। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग ये बिंदु दिखा करके ऊपर इस प्रकार से T3 भी दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो T3 किसके बराबर होगा, T3 बराबर होगा हमारा mg के। ठीक है, क्योंकि इस डोरी में जो तनाव आएगा वो इस भार के कारण ही आएगा। ठीक है, तो यानी कि हमको यहाँ पर m की वैल्यू कितनी दी गई है, 15 किलोग्राम दी गई है। ठीक है, और g का मान क्या हो जाएगा, 9.8। ठीक है, तो जब हम लोग 15 का गुणा 9.8 में करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 147 न्यूटन। ठीक है, तो T3 तनाव आ गया हमारे पास, यानी कि इस वाली डोरी में जो तनाव होगा वो 147 न्यूटन का होगा। ठीक है, अब बात करते हैं x एक्सिस में। ठीक है, यहाँ पर यदि हम लोग बात करें तो ये किसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए, तभी संतुलन आएगा। यानी कि चित्र के अनुसार T1 cos, ठीक है, ये क्या होगा हमारे पास 28 डिग्री है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, T1 cos
28 डिग्री बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा T2 cos 47 डिग्री के। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मान रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा T1 cos 28 डिग्री। ठीक है, cos 28 का मान कितना दिया गया, 0.883 दिया गया है, तो यहाँ रख देंगे 0.883 बराबर, ये हो गया T2 cos 47 का मान कितना दिया गया है, cos 47 का मान है 0.682। ठीक है, तो यहाँ रख देंगे 0.682। ठीक है, तो T1 बराबर क्या हो जाएगा, T1 बराबर हो जाएगा T2 इंटू 0.682 बटे 0.883। ठीक है, तो जब हम लोग 0.682 का भाग 0.883 में देंगे तो ये क्या बचेगा हमारे पास, 0.772 बचेगा। ठीक है, तो T1 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.772 इंटू T2। ठीक है, तो ये हो गया T1 का मान T2 के पदों में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग बात करें y एक्सिस में, ठीक है, तो ये दोनों जो बल होंगे वो किसके बराबर होंगे, mg के बराबर होंगे, या कह सकते हैं T3 के बराबर होंगे। तो ये हमने कहाँ पर लिखा है, x अक्ष के लिए लिखा है। ठीक है, अब बात करते हैं y अक्ष के लिए। ठीक है, तो y अक्ष में क्या होगा, ऊपर जो दो हमारे तनाव वाले बल हैं, ठीक है, क्या क्या, T1 sin 28, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं T1 sin 28 प्लस T2 sin 47। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा, या कह सकते हैं T3 के बराबर होगा, क्योंकि mg बल क्या लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। ठीक है, तो T1 sin 28 लिखा हुआ है, तो ये लिख देंगे T1 sin 28। ठीक है, sin 28 का मान कितना दिया गया है, 0.469, यहाँ पर रख देंगे 0.469। ठीक है, T2 की जगह कितना रख सकते हैं हम लोग, अभी हम लोग T2 को T2 रख दे रहे हैं। ठीक है, और ये क्या लिखा है, sin 47। ठीक है, तो sin 47 का मान कितना है, 0.731, तो यहाँ पर रख देंगे 0.731। ठीक है, और mg का है या T3 का है, दोनों बात एक ही है। कितना निकाला था हमने, 147 न्यूटन निकाला था, यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, और T1 का मान हमें T2 के पदों में पता है, तो रख देंगे 0.772। ठीक है, इंटू T2, और ये गुणे में साथ में क्या था, 0.469 प्लस T2। ठीक है, गुणे में क्या था, 0.731। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 147। ठीक है, इसका इसमें गुणा करते हैं तो ये क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 0.362। ठीक है, और ये क्या है, T2 है हमारे पास। ठीक है, T2 को हम लोग बाहर लिख लेते हैं, यानी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर 0.731 बचेगा, और यहाँ पर क्या हो गया, T2 हो गया बराबर 147 न्यूटन। ठीक है, तो जब हम लोग 0.362 को 0.731 से जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1.093। ठीक है, ये बराबर किसके हो जाएगा, 147 के। ठीक है, तो 147 में जब हम इसका भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 134.49। ठीक है, यानी लगभग क्या हो जाएगा, ये 134.5 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। ये आ गया हमारा T2 का मान। ठीक है, यानी कि दूसरी डोरी में तनाव आ गया। इस मान को हम लोग इस वाले समीकरण में रख देंगे तो हमें T1 का मान भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो T1 बराबर क्या हो जाएगा, 0.772 इंटू T2। ठीक है, T2 कितना है, 134.5। ठीक है, तो इसका यहाँ पर हम लोग गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 0.772 गुणे 134.5। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 103.8 न्यूटन। ठीक है, तो यही तीन चीज़ें हमसे पूछी गई थी, इन तीनों का मान हमने निकाल लिया है। ठीक है, थैंक यू।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।